कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 20 जबरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि ओएमआर सीट बेस्ड हैं, यानी जो आपके 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्नों के ओएमआर पर एग्जाम होने हैं उसके लिए। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, जो कि काका कालेलकर के द्वारा लिखा गया है। और मैंने सारे चैप्टर्स के लगभग करवा दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं सारे वीडियोस, आप आराम से देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वीडियो के एंड में आपकी पीडीएफ अपडेट कर दी जाएगी। पहली लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होती है उसी के माध्यम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और पिछले सारे वीडियोस की पीडीएफ भी वहीं से मिल जाएगी जहां से ये मिलेगी। सिंपल सा पीडीएफ पे नाम पर आप क्लिक करेंगे और पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में। अब चलते हैं हम कहां पे, अपने प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न ये है, कस्तूरबा का एकाक्षरी नाम क्या था? एक अक्षर का नाम था कस्तूरबा का, तो उस एक अक्षर के नाम को बताइए। कस्तूरबा का एक अक्षरी नाम अर्थात एक अक्षर का नाम जो था उसको आप बताइए। कस्तूरबा का एकाक्षरी नाम क्या था? बा, मा, दा या फिर तेजस्वी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए, आप कमेंट में अपने आंसर लिख सकते हैं और आप ध्यान से पढ़िए। इससे पहले, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आप एक नजर गांधी जी की जो काका कालेलकर का चैप्टर हो, काका कालेलकर का जीवन परिचय, उसको ससरी नजर से देख लीजिए और फिर इस वीडियो में आप आइए टेस्ट दीजिए, फिर देखिए कितना मजा आएगा। चलिए, तो कस्तूरबा का एकाक्षरी नाम था बा, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण कस्तूरबा क्या बन गई थी? बताइए, कस्तूरबा क्या बन गई थी? वीर माता, राष्ट्रमाता, वीर पत्नी या फिर आदर्श नारी? तो अपने आंतरिक गुणों, सद्गुणों और निष्ठा के कारण जो कस्तूरबा गांधी हैं वो बन गई थी आपकी राष्ट्रमाता। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के लेखक कौन है? निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, काका कालेलकर हैं, उदय शंकर भट्ट हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं? तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के लेखक हैं काका कालेलकर। तो यहां पर इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न आप देखिएगा। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न यह है कि काका कालेलकर का जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। काका कालेलकर का जन्म कब हुआ था? 1 दिसंबर 1885, 10 दिसंबर 1885, 20 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1 दिसंबर सन 1885। पांचवा प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार गांधी जी को भारत में कहां गिरफ्तार किया गया था? विधानसभा हाउस में, आगा खां महल में या बिड़ला हाउस में या फिर बिड़ला मंदिर में? गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला राइट आंसर होगा। बिड़ला हाउस में गांधी जी को भारत में गिरफ्तार किया गया था। छठा प्रश्न यह है कि कस्तूरबा का निधन हुआ कहां हुआ? बिड़ला हाउस में हुआ, आगा खां महल में हुआ, सेवाग्राम में हुआ या फिर वायसराय हाउस में हुआ था? बताइए, कस्तूरबा का निधन कहां हुआ था? तो सिंपल सी बात है, कस्तूरबा का निधन आगा खां महल में हुआ था। कहां हुआ था? आगा खां महल में कस्तूरबा गांधी का देहावसान हो गया था। सातवां प्रश्न देखिएगा, काका कालेलकर का जन्म स्थान काका कालेलकर का जन्म स्थान इनमें से कौन सा था? मुंबई, सतारा, पुणे या फिर महाराष्ट्र? जन्म इनका कहां हुआ था? मुंबई में, सतारा में, पुणे में, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में कहां हुआ था? तो इसका आंसर है बी। देखो, काका कालेलकर का जीवन परिचय कायदे से पढ़ लीजिए। बी, सतारा में इनका जन्म हुआ था और इसके हम जीवन परिचय को करा भी चुके हैं। फिर है अगला प्रश्न, काका कालेलकर का पूरा नाम क्या था? काका कालेलकर का पूरा नाम क्या था? बताइए भाई, पूरा नाम, पूर्ण नाम।
तो पूर्ण नाम रामकृष्ण कालेलकर, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, दयाशंकर कालेलकर या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं आपको, बी वाला होगा। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर को काका कालेलकर लोग प्यार से कहने लगे थे। तो इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, काका कालेलकर ने बीए की उपाधि कहां से प्राप्त की, यानी कि बीए की डिग्री कहां से प्राप्त की थी, कौन से विश्वविद्यालय से? नागपुर विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय या फिर मुंबई विश्वविद्यालय। तो कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों आप कायदे से ध्यान रखिएगा, काका कालेलकर ने बीए की डिग्री जो हासिल की थी वो मुंबई विश्वविद्यालय से हासिल की थी। कहां से? मुंबई विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मुंबई विश्वविद्यालय, और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक अपडेट कर दी जाएगी, पहली लिंक से ही ये पीडीएफ आपको आंसर सहित मिल जाएगी। काका कालेलकर की मातृभाषा इनमें से कौन सी थी? कोंकणी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। तो भाई महाराष्ट्र के सतारा जिले में इनका जन्म हुआ था, आप जानते हैं सतारा जिले में। तो इनकी भाषा जो थी काका कालेलकर की मातृभाषा, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोंकणी। ए इसका राइट आंसर है, कोंकणी भाषा थी किसकी, जो काका कालेलकर हैं इनकी भाषा। मराठी नहीं, कोंकणी नहीं, सॉरी, यहाँ पे मराठी लिखिएगा, मराठी, यहाँ पे मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र के थे तो मराठी इनकी जो थी, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मराठी इनकी जो है मातृभाषा थी काका कालेलकर की। बापू की झांकियां एक रचना है, किसकी? यात्रावृत्त है, संस्मरण है, आत्मचरित्र है, क्या है? जो बापू की झांकियां हैं, ठीक है, बापू की झांकियां। अब ये बापू की झांकियां एक रचना है, कैसी है? यात्रावृत्त है, संस्मरण है, आत्मचरित्र है या फिर काव्य रचना है? तो बापू की झांकियां जो है यह एक संस्मरण है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न क्या है कि काका कालेलकर की जो है मृत्यु कब हुई थी, कहां हुई थी? देखिए बच्चों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से पूरा सिलेबस पूरा हो चुका है और गद्य के पार्ट सभी पूरे हो चुके हैं। अब हम आपको देंगे क्या, इन चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव खत्म होने पर 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे, तो हम इसको आप इसके बाद आपको गद्य पर आधारित प्रश्नोत्तर करवा देंगे, फिर काव्य के बहुविकल्पी करवा देंगे, फिर काव्य के पंक्तियों पर आधारित जो बहुविकल्पी, सॉरी बहुविकल्पी नहीं, छोड़ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो भी करवा देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन फुल दबा देना है नोटिफिकेशन के साथ, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। कोई बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट में ऐड होते रहेंगे, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, और कोई दिक्कत होती तो चैट भी आप हमें कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। काका कालेलकर की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी काका कालेलकर की मृत्यु? तो काका कालेलकर की मृत्यु कब हुई थी बताइए? तो 21 अगस्त 1982, 21 अगस्त 1981, 20 जुलाई 1982, 20 जुलाई 1983। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 अगस्त 1981। ओके, 21 अगस्त 1981 को इस असार संसार को त्याग कर चले गए थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि काका कालेलकर द्वारा रचित यात्रावृत्त इनमें से कौन सा है? काका कालेलकर ने यात्रावृत्त लिखा। यात्रावृत्त क्या होता है कि जब लेखक कहीं घूमने जाए, मान लो लखनऊ लेखक घूमने गया, तो उसने बताया कि मैंने वहां इमाम बाड़ा देखा और इमाम बाड़ा में ये चीजें आकर्षक थी, ऐसा लगा वैसा लगा। तो यात्रा घूमना और घूम करके उसी का वर्णन करना यात्रावृत्त होता है, ठीक है। तो हिमालय प्रवास, यात्रा, लोकमाता या ये सब सभी, ठीक है। तो यात्रावृत्त जो है हिमालय प्रवास भी है, यात्रा भी है और लोकमाता है, यानी डी इसका राइट आंसर है, यानी कि ये सारे के सारे सभी हैं, ठीक है, ये सभी इसके सही उत्तर होंगे, ठीक। काका कालेलकर के अनुसार संसार में कौन सी दो महान शक्तियां हैं? दो महान शक्तियां जो संसार में हैं वो कौन सी हैं? शब्द और भाषा, शब्द भाषा और विचार, शब्द और कृति या फिर शब्द और ज्ञान। तो काका कालेलकर के अनुसार इस संसार में जो है दो महान हस्तियां हैं, ठीक है, दो महान हस्तियां हैं, और वो क्या हैं? काका कालेलकर के अनुसार इस संसार में दो महान हस्तियां हैं
और वो दो महान हस्तियां क्या हैं? शब्द और भाषा, भाषा और विचार, शब्द और कृति, या फिर शब्द और ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्द और कृति। उन्होंने गद्यांश में ही कहा था कि दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, एक तो शब्द और दूसरी कृति यानी कि रचना। रचना और शब्द दो अमोघ शक्तियां हैं, अमोघ शक्तियां। ठीक है। काका कालेलकर दिल्ली आकर के कौन सा कार्य देखने लगे थे? दिल्ली आकर के कौन सा कार्य देखने लगे थे? हिंदुस्तान प्रचार सभा का, नागरिक प्रचारणी सभा का, सरस्वती पत्रिका का, या पार्टी के प्रचार सभा का? काका कालेलकर दिल्ली आकर के कौन सा कार्य देखने लगे थे? इसको आपको बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान प्रचार सभा का कार्य देखने लगे थे। कौन सा? हिंदुस्तान प्रचार सभा का कार्य देखने लगे थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और कहते हैं कि काका कालेलकर को किनके संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? काका कालेलकर को किनके संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? गांधी जी के, रविंद्रनाथ टैगोर के, राजर्षि टंडन के, या सभी के? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ ठाकुर और राजर्षि टंडन, इन सभी के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, काका का विशेषण कालेलकर को इनका क्या देखकर किया गया था, दिया गया था? यानी काका इनको कहना, काका जो नाम था कालेलकर को क्या देखकर दिया गया था? ठीक है, क्या देखकर दिया गया था? बताइए। कार्य पद्धति, उदात्त विचार, मधुर व्यवहार, या सभी कुछ देख करके इनका नाम काका कालेलकर रख दिया गया था, काका कह दिया था गया था। क्यों? तो इनका जो आंसर होगा वो सारा होगा, क्योंकि इनके कार्य पद्धति को, उदात्त विचार को, मधुर व्यवहार को, इन सभी चीजों को देख करके इनका नाम काका रख दिया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 18वां प्रश्न है, काका कालेलकर किस विश्वविद्यालय के आचार्य रहे? किस विश्वविद्यालय के? गंगानाथ भारतीय सार्वजनिक विद्यालय, रंगनाथ सार्वजनिक विश्वविद्यालय, रामनाथ सार्वजनिक भारतीय विद्यालय, रविंद्रनाथ भारतीय जनता विद्यालय। ठीक है, ठीक है। तो इनका क्या मतलब, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि काका कालेलकर किस विद्यालय के आचार्य रहे। तो अगर आपने जीवन परिचय लिखा, पढ़ा है, लिखा है, तो बिल्कुल समझ में आएगा, गंगानाथ भारतीय सार्वजनिक विद्यालय। ठीक है, गंगानाथ भारतीय सार्वजनिक विद्यालय, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, अब हम अंतिम छोर की ओर चल रहे हैं। कालेलकर के पिता का क्या नाम था? ठीक है, कालेलकर के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था बालकृष्ण कालेलकर, रामकृष्ण कालेलकर, रविंद्र कालेलकर, या शिव कालेलकर। तो इनके पिता का नाम था बालकृष्ण कालेलकर। क्या था? बालकृष्ण कालेलकर। ए इसका राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। अंतिम प्रश्न है आपका आज की इस वीडियो का, आज की इस क्लास का। काका कालेलकर थे कोषाधिकारी, प्राचार्य, कवि, या फिर किसान? काका कालेलकर क्या थे? तो भाई काका कालेलकर क्या थे? कोषाधिकारी थे, किसान थे, कौन थे? तो काका कालेलकर जो थे वो प्राचार्य थे। ठीक है, क्योंकि गंगानाथ, अभी स्कूल बताया हमने, गंगानाथ भारतीय सार्वजनिक विद्यालय के ये आचार्य थे, प्राचार्य थे। ठीक है, प्राचार्य, हाँ नहीं, आचार्य कह सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हुई है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? आचार्य लिख सकते हैं, आचार्य। ठीक है, क्या थे? आचार्य थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? आचार्य। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आज जुड़े आप सभी। अच्छा, पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। बात यह है, जब आप यह पीडीएफ डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको सारे क्लासेस की पीडीएफ, जो भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, वो सारी मिल जाएंगी हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा
कि ये जो ऑब्जेक्टिव हैं आप एक कॉपी पर वन लाइनर बना के नोट करते रहिएगा पॉइंट में। जब आप इनको नोट करते रहेंगे तो एग्जाम के टाइम बहुत काम आएंगे। जैसे एग्जाम आपका हो तुरंत आप क्या करेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे। और हमने बताया है कि प्लेलिस्ट आप देखते रहिए। कक्षा 9 की प्लेलिस्ट हिंदी की डेली लाइव क्लास की बनी हुई है और लाइव क्लास हमारी शाम 6 से 7 के बीच में आपको मिल जाती है। 5 से लेकर के 7 बजे तक क्लास 9 का कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। बात यह है, अगर या तो मैथ मिलेगी या फिर विज्ञान मिलेगी या फिर हिंदी मिलेगी या फिर संस्कृत मिलेगी, कुछ मिलेगा। मतलब 9th का कुछ ना कुछ आपको 5 से 7 के बीच में मिलेगा। इसलिए हमेशा आप 5 से 7 के बीच में एक्टिव रहिए, हमारे चैनल पे ध्यान दीजिए और नोटिफिकेशन को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए। आपके अंक 100 में से 100 आने अनिवार्य हैं और आएंगे भी, बिल्कुल आएंगे, अगर आप हमारे पास से हिंदी पढ़ते रहेंगे, हमारी सारी बातों का फॉलो करेंगे तो। चलिए, धन्यवाद।